नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम के इस बुलेटिन में। मैं रूही। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिजली पानी को लेकर जनता उतरी सड़क पर। गोविंदपुर में सड़क जाम, सांची में पुतला दहन और डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन। शहर में भारतीय वायुसेना में शनिवार से शुरू होगी बहाली की प्रक्रिया, सारी तैयारियां पूरी। और डिमना लेक में संजीव पॉल ने किया वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों की हड़ताल से डीवीसी कमांड क्षेत्र में बिजली पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इसे लेकर आक्रोशित जनता सड़कों पर उतरने लगी है। छोटा गोविंदपुर के लोगों ने पानी बिजली की समस्या को लेकर आज सड़क जाम किया। जनता सरकार विरोधी नारे लगा रही थी। जिंदाबाद, 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 संजय सिंह ने कहा कि बिजली राज्य सरकार दे या फिर टाटा पावर कंपनी, इससे जनता को कुछ लेना देना नहीं है। जनता को बिजली पानी चाहिए। छोटा गोविंदपुर क्षेत्र करीब आधा दर्जन कंपनियों की गोद में बसा हुआ है। इसके बावजूद यहाँ के लोगों को पानी बिजली की समस्या से जूझना दुर्भाग्यपूर्ण है। बिजली नहीं है, बिजली सरकार देगा कि टाटा पावर देगा, उससे जनता को बहुत लेना देना नहीं है। जनता को बिजली चाहिए। लोग त्रस्त हैं, घर में पानी नहीं है, पीने के लिए लोग जो है पानी पीने के लिए परेशान हो चुके हैं। और 3 दिन के बाद जनता जो है सड़क पर आज उतरी है। छोटा गोविंदपुर जो है 5-5 कंपनियों के गोद में बसा हुआ है, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, लाफाज हो, टाटा पावर हो, व्हील स्टीप हो। ये सब कंपनियों गोद में होने के बाद भी नागरिक सुविधा से वंचित है और आज 3 दिन से बिजली नहीं है। वहीं यूथ कांग्रेस के लोगों ने सांची सहित चौक पर राज्य सरकार का पुतला फूका। राकेश साहू ने कहा कि जमशेदपुर सहित पूरे राज्य में पानी बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है और राज्य सरकार सोई हुई है। जिला कांग्रेस के लोगों ने पानी बिजली की समस्या को लेकर डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष रविंद्र झा ने कहा कि राज्य की जनता पानी बिजली के लिए त्राहिमाम कर रही है। सिंहभूम जिला में क्या पूरे झारखंड में आज 3 दिन से लोगों को बिजली नहीं प्राप्त हो रही है। बिजली नहीं है, पानी के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं। कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं हो रही है। अगर सरकार को हम चाहते हैं कि टाटा स्टील को जो है झारखंड के रांची और जमशेदपुर के पूरे झारखंड का जिम्मेवारी मिले, क्यों कि सरकार ये जो भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू के गठबंधन की सरकार है, एकदम निकम्मी सरकार है। और अगर इनको देना भी था टाटा स्टील को, जिसको को अगर देना भी था तो उसका वैकल्पिक व्यवस्था सरकार को पहले करके रखना चाहिए था। आज झारखंड की जनता, पूर्वी सिंहभूम की जनता त्राहिमाम कर रही है, रोड पे निकल गई है, लेकिन उसके बाद भी सरकार जो है कुंभकर्ण का नींद सोई हुई है। हम आज प्रशासन को और सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनको जगाने के लिए आए हैं। इधर जनता के विरोध के चलते हरकत में आई राज्य सरकार द्वारा कठोर कदम उठाए जाने के कारण अधिकांश क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था बहाल हो गई है। भारतीय वायुसेना में एयरमैन पदों के लिए शनिवार से जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज ग्राउंड में शुरू होने वाली बहाली की प्रक्रिया को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए एक आवेदन फॉर्म की कॉपी कॉलेज में चिपका दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से कॉलेज ग्राउंड को बैरिकेड कर पूरी तरह से घेर दिया गया है। कॉलेज के टेबल बेंच को भी दुरुस्त कर दिया गया है। हालांकि बहाली प्रक्रिया के पहले दिन अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन होगा। बहाली प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेने आए छोटा गोविंदपुर निवासी अमित कुमार सिंह ने बताया कि एयरफोर्स में एयरमैन पद भर्ती के लिए योग्यता इंटरमीडिएट होनी चाहिए। उसकी इच्छा एयरफोर्स में भर्ती होकर देश की सेवा करने की है। डिग्री मांग रहे हैं, इंटर पास आउट, एटलीस्ट मिनिमम 50% होना चाहिए। और अदर बोर्ड का अगर आपका इंटर पास आउट है तो डोमिसाइल होना चाहिए उस जगह से जहाँ से आप मतलब इंटर किए हैं। कब से आप लोगों को ट्रेनिंग शुरू है? ट्रेनिंग कल सुबह 8 बजे से सर आएंगे। वही बोले 8 बजे से मतलब पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट होगा और डॉक्यूमेंट देखेंगे, वेरीफाई होगा, उसके बाद सर डिसाइड करेंगे। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन द्वारा डिमना लेक में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन आज टाटा स्टील के उपाध्यक्ष संजीव पॉल ने किया। उद्घाटन के साथ ही डिमना लेक में 5 बोट उतार दिए गए।
मालूम हो कि डिमना लेक में पहले भी नौकायान की व्यवस्था थी, लेकिन किसी कारणवश पिछले 5 साल से बंद हो गई थी। संजीव पॉल ने कहा कि डिमना लेक में आने वाले पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए पूना वाटर स्पोर्ट्स सेंटर को चालू किया गया है। उम्मीद है कि यहां आने वाले पर्यटक इसका भरपूर आनंद उठाएंगे। उन्होंने सुश्री बजेंद्री पॉल का जिक्र करते हुए कहा कि वह टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के माध्यम से प्रत्येक वर्ष पर्वतारोहियों की 4-5 टीमें तैयार करती हैं, जो जमशेदपुर के लिए गौरव की बात है। शोम चलेंगे क्या? नहीं। शोम दूसरा बोर्ड दोनों हाथ उठा के हम लोग को बाय करो, दोनों हाथ। तब क्या किया? दोनों हाथ नहीं उठाया, दोनों उधर से गुलाने उसका मस्त करके आगे नाम। जमशेदपुर वासियों ने इस फैसिलिटी का खूब आनंद उठाया भी है और काफ़ी पॉपुलर ये जगह रह चुकी है। इसको फिर से शुरू किया गया ताकि फिर से इसको लोग आनंद उठा सके और मैं उम्मीद करता हूँ जमशेदपुर वासी इसका पूरा भरपूर फायदा उठाएंगे। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन तो बहुत अच्छा कर ही रहा है। बचेंद्री जी यहाँ नहीं है, पीपी कपाडिया आए हैं हमारे बीच में, मेघलाल मातो हैं यहाँ पर कहीं पर। सो फाउंडेशन तो बहुत अच्छा कर रहा है। आपने देखा प्रेमलता अग्रवाल जी कहीं पीछे एवरेस्ट पे अभी हर कॉन्टिनेंट के पीक्स को कवर कर रही हैं। शी इज ऑलरेडी डन 4 पीक्स ऑलरेडी, 5 शी इज डन ऑलरेडी, 6th के लिए अभी नेक्स्ट 1 or 2 days शी इज लीविंग। और अभी इस साल मई जून में आपने देखा विनीता सोरेन और मेघलाल मातो ने माउंट एवरेस्ट की पीक स्केल की। तो टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन has always been doing very well under the leadership of Bachendri Pal. You see a lot more activities nowadays. That is no doubt. गुरुवार देर रात बिष्टुपुर कदमा मार्ग पर शराब के नशे में धुत टाटा सुमो के चालक ने तेज और बेतरतीब ढंग से वाहन चलाते हुए पहले एक टेम्पो में धक्का मारा, फिर राहगीरों को अपनी चपेट में लेते हुए कदमा थाना की दीवार में धक्का मार दिया। इस घटना में एक पुलिसकर्मी सहित 2 लोग जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर कदमा थाना परिसर में लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। कदमा थाना प्रभारी राजू कुमार ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दुर्घटनाग्रस्त टाटा सुमो गाड़ी कदमा उलियान मोड़ निवासी मुन्ना सिंह नामक व्यक्ति की बताई जाती है। टाटा सुमो के चालक संजय ठाकुर को हिरासत में ले लिया गया है। सुमो गाड़ी है J057269। इस गाड़ी का चालक रोहित ठाकुर काफ़ी नशे की हालत में है। संजीव ठाकुर काफ़ी नशे की हालत में है और उसमें एक पैसेंजर अपने साथी को बैठाकर रोहित शर्मा को लेकर के बिष्टुपुर से काफ़ी रैश और नेग्लिजेंस के साथ चलाते हुए आ रहा था। बिष्टुपुर क्षेत्र में भी एक ऑटो में ठोकर मारा और एक पुलिस जवान भी ऑन ड्यूटी आ रहे थे, उसको भी एक ठोकर मारा है और वहां से अपना नियंत्रण खो करके कदमा थाना के दीवार में भी ठोकर मारा है। दोनों गिरफ्तार है और पूछताछ चल रही है। सीताराम डेरा मंडल क्षत्रिय संघ ने किडनी की बीमारी से जूझ रहे प्रेस फोटोग्राफर सारिक हुसैन की आर्थिक मदद के लिए शहरवासियों से आगे आने की अपील की है। जमशेदपुर क्षत्रिय संघ के केंद्रीय सचिव परशुराम सिंह बागी ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि प्रेस छायाकार सारिक हुसैन आर्थिक रूप से काफी गरीब है। उनकी किडनी के इलाज पर 14 से 15 लाख रुपए खर्च होंगे, जो इस गरीब के वश की बात नहीं है। मानवता के नाते शहर के सक्षम लोगों को सारिक हुसैन की मदद के लिए आगे आना चाहिए। कि किसी भी मनुष्य पे अगर संकट आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो सारे मनुष्य हर धर्म हर जात को भूलकर उसे सहयोग करने के लिए आगे बढ़े और उस संकट से उसे निदान दिलाएं। आपने देखा होगा जानवरों की मजाक डिस्कवरी चैनल में, एक जानवर पे संकट आता है, सारे जानवर एक होकर उसकी मदद करते हैं। जिसके पास न बोलने की ईश्वर ने शक्ति दी है, न समझने की, मनुष्य के पास बोलने, समझने, सोचने हर चीज की शक्ति प्राप्त है, उसके बाद भी इस धरती पे मनुष्य के साथ जब आपद विपद मुसीबत बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के मदद के लिए मनुष्य आगे नहीं बढ़ते हैं, बड़ी दुख की बात है। तो आज मैं जमशेदपुर क्षत्रिय समाज सीताराम डेरा इकाई के तरफ से ये संदेश देता हूं कि हमारे बीच
शरीक हुसैन भाई एक गरीब व्यक्ति हैं जो मनुष्य धर्म से आते हैं और मनुष्य धर्म का ये कर्तव्य है कि आज इनकी जो किडनी खराब है, इन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है 14 से 15 लाख रुपये की। अगर हर व्यक्ति अपने हाथ को आगे बढ़ाकर इन्हें मदद करे तो ये बीमारी से निजात भी पा जाएंगे और इनके बाल बच्चे भी सही सलामत इस धरती पे रह जाएंगे। यही हम निवेदन करते हैं, यही अपील करते हैं मनुष्य धर्म से। JHRC ने पूर्व प्रधानमंत्री IK गुजराल की स्मृति में आज जुबली पार्क में 11 पौधे लगाए। JHRC के प्रमुख मनोज मिश्रा ने कहा कि पर्यावरण के लिहाज से वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। वृक्षारोपण के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए JHRC का आज से जागरूकता अभियान शुरू हो गया। मानवाधिकार जागरूकता कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। कल तक श्री गुजराल जी, स्वर्गीय गुजराल जी के कारण राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था पूरे देश में, और आज हम लोगों ने इस गुजराल जी के नाम पर उनकी स्मृति में पौधारोपण करके राष्ट्रीय शोक का समापन हो रहा है। आज से हम लोग अपने मानवाधिकार जागरूकता कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। सांची देवनगर स्थित गिरीश अपार्टमेंट के फ्लैट धारकों ने बिल्डर पर अवैध रूप से अपार्टमेंट में कब्जा करने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से हस्तक्षेप करने की मांग की है। इस संबंध में फ्लैट के लोग आज DC से मिलने आए थे। राजीव ने बताया कि गिरीश अपार्टमेंट के बिल्डर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके द्वारा फ्लैट धारकों से किए गए वायदों को आज तक पूरा नहीं किया गया। हमारा वो जो गिरीश अपार्टमेंट फ्लैट बना था उस पर हमारे बिल्डर ने अवैध कुछ कब्जा करना चाह रहा है। छठे माले पर भी कुछ बिल्डिंग बनाना चाह रहा है और नीचे पार्किंग स्पेस पर भी हमारा कुछ अवैध कब्जा करके अपना गोडाउन बनाना चाह रहा है, मोबाइल का गोडाउन बनाना चाह रहा है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। कौन है बिल्डर? कौन है आपके? बिल्डर है गिरीश, धमकी मारपीट करने की धमकी दे रहा है। गिरीश जी करके हैं कोई, गिरीश है, महावीर है और पिंटू करके हैं। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को जो एग्रीमेंट में हमारी सुविधा लिखी गई थी वो सुविधा हमें प्रदान कराए। DC से हमारा अनुरोध है कि हमारा जो एग्रीमेंट में हमारे बिल्डर ने जो हमें लिख के दिया था वो सारा सुविधा हमको दें और जो अवैध निर्माण कराया जा रहा है